श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। गोकर्ण महात्म्य और नंदिकेश्वर को वर प्रदान। ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमार, जब इस प्रकार कहकर भूत भावन भगवान शंकर वहां अंतर ध्यान हो गए तो उसी क्षण गणों के अध्यक्ष नंदी का शरीर परम दिव्य हो गया। वे चार भुजाओं और तीन नेत्रों से संपन्न होकर एक दिव्य स्थान पर बैठ गए। उनके विग्रह का वर्ण भी दिव्य हो गया और उससे दिव्य अगरू की सुगंध फैलने लगी। त्रिशूल, परिघ, दंड और पिनाक उनके हाथों में सुशोभित होने लगे तथा मुंज की मेखला कमर की शोभा बढ़ाने लगी। अपने तेज से वे ऐसे प्रतीत होने लगे मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हो। फिर भगवान वामन की भांति उगत होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढ़ाया मानो वे द्विजवर तीन डगों से पृथ्वी को नापने का विचार कर रहे हों। उन्हें देखकर आकाश में विचरने वाले संपूर्ण देवताओं का मन आशंकित हो गया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अतः इंद्र को इसकी सूचना देने के लिए वे स्वर्ग की ओर चल पड़े। देवताओं के द्वारा यह वृतांत सुनकर इंद्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालों को बड़ा विषाद हुआ। उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। उन सभी ने सोचा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उमाकांत भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लिया है, अतः इसमें अपार शक्ति आ गई है। अब यह श्रीमान पुरुष तीनों लोकों पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें जैसा उत्साह, तेज और बल प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह अवश्य कोई महान पराक्रमी पुरुष ही है। यह तो देवताओं के मुख्य स्थान को भी छीन सकता है। अतः अपने तेज के प्रभाव से जब तक यह स्वर्ग लोक में नहीं आ जाता है, इसके पूर्व ही हम लोग वर देने में कुशल भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने में संलग्न हो जाए। मुने इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी श्रेष्ठ देवता मेरे साथ मुंजवान पर्वत के शिखर पर आ गए। वहां जगत के आश्रयदाता अपार शक्ति वाले भगवान श्री हरि ने अपने लिए स्थान बना रखा था। जब श्री हरि को ज्ञात हुआ कि सुर समुदाय आ रहा है तो वे दौड़कर आगे गए, कारण सबके हृदय की बात उन्हें विदित थी। अब उनकी कृपा से देवताओं और मुनियों की सभी बातें स्पष्ट हो गई। तब स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के साथ मेरी तुलना करने वाले नंदी के पास पहुंच गए। नंदी ने कहा, ओ, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जितना परिश्रम किया है वह आज सब सफल हो गया, क्योंकि देवताओं के अध्यक्ष इंद्र तथा संपूर्ण संसार के शासक श्री हरि के दर्शन का आज मुझे परम श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आज मेरे जीवन का साध पूरी हो गई। आज मेरे जीवन की साध पूरी हो गई। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। पापों का संहार करने वाले भगवान शिव शांत स्वरूप है। उनकी प्रसन्नता तो मुझे प्राप्त हो ही चुकी है। उन्होंने वर देकर मुझे अपना पार्षद बना ही दिया है। मुझ पर उनकी असीम कृपा है। निश्चय ही अब मेरे सारे कल्मश दूर हो गए। भगवान शंकर बड़े महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने देवताओं के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वह परम हितकर एवं सत्य सिद्ध हो गई। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं था रहा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था कि प्रिय नंदिन, देव ऋषि लोग तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देखकर यहाँ पधार रहे हैं। आज परमेष्टि द्वारा भी मैं आदर प्राप्त कर चुका। इससे मेरे हृदय में अपार आनंद भर गया है। देवताओं ने कहा, विप्रवर नंदिन, हम लोग भी इन्हीं उन वरदाई भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर जिन प्रभु ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है, उन्हीं का अवलोकन हमें भी अभिष्ट है।
इतनी बात कहने के पश्चात देवताओं ने द्विजवर नंदी से पुनः पूछा, कपाल धारण करने वाले महाभाग महेश्वर का दर्शन हम लोग किस स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे? नंदी ने कहा, वे प्रभु तो मुझ पर कृपा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब मैं नहीं जानता कि वे कहाँ विराज रहे हैं। अतः वे जहाँ हों, आप सभी देवता स्वयं ही अन्वेषण कर लें। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान महाभाग शंकर ने नंदी से क्या कहा था जिससे उन्होंने उनका पता नहीं बताया? देवेश, आप यह बात मुझे बताने की कृपा करें। प्रभु, भगवान शंकर की तो कोई भी बात गोपनीय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, शंकर जी ने जो बातें कही हैं उन्हें देवताओं के सामने स्पष्ट करना मेरे लिए भी उचित नहीं है, पर उन्होंने नंदी से जो बात कही थी वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शंकर जी ने कहा था, विप्रवर, हिमालय के उस पार पृथ्वी पर संकटगिरी नाम से विख्यात एक सिद्ध स्थान है, जिसकी अनेक वन उपवन शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ शलेषमात्मक शलेषात्मक शलेषमातक नाम का एक श्रेष्ठ सर्प निवास करता है। उसने तीव्र तपस्या की है। शलेषमातक सर्प उसने तीव्र तपस्या की है, जिससे उसके सभी पाप भस्म हो गए। इस समय उस पर अनुग्रह करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम है। वहीं निर्जन स्थान में वह रहता है। उस दिव्य स्थान में रहते हुए उसके बहुत से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पृथ्वी पवित्र पर्वत पवित्र पर्वत के ऊंचे शिखर पर वह स्थान है। शलेषमातक सर्प का निवास होने के कारण उसी के नाम से शलेषमातक वन उसकी संज्ञा हो गई है। एक समय की बात है, मैं मृग का रूप धारण कर वहां विचर रहा था। मैंने देखा देवता लोग मुझे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं झट वहीं छिप गया। वे मुझे खोजने में व्यस्त हो गए। वत्स, तुम्हें यह प्रसंग उन देवताओं और अप्सराओं को भी नहीं बताना चाहिए। मैंने उसे अनेक वर दिए, फिर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। सनत कुमार के प्रति ब्रह्मा जी का कथन है, जिस समय नंदी को वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, उस समय उनके तेज से सभी दिशाएं जगमगा उठी थी। उनके पास अनेक देवता आ गए थे। उनका दिव्य शरीर द्वितीया के चंद्रमा की भांति पूजनीय बन गई। मरुदगणों को साथ लेकर इंद्र मनोगामी इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर बैठे और वहां आ गए। उनके वहां पहुंचते ही पर्वत भाग तेज से चमाने लगे। विविध जलचर जीवों के स्वामी वरुण वर देने के विचार से अपने गणों को साथ लेकर वहां आए। उनका अत्यंत तेजस्वी विमान वज्र एवं स्फटिक मणि के समान चमक रहा था। उस पर्वत के शिखर पर धन के स्वामी कुबेर का भी आगमन हो गया। उनका विचित्र रथ तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित था। धनाध्यक्ष के साथ बहुत से यक्ष एवं राक्षस भी आए थे। सूर्य के समान प्रकाशमान करोड़ों विमानों से वे आए थे। उन विमानों की शोभा अलौकिक थी। अपने उत्तम पुण्यों से सुशोभित कुबेर ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरे सूर्य हों। सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त ग्रह मंडल एवं नक्षत्र समूह अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर चढ़कर आकाश से धरातल पर उतर आए। 11 रुद्रों और 12 सूर्यों का भी वहां आगमन हो गया। दोनों अश्वनी कुमार उस महान मुंजवान पर्वत पर पधारे। विश्वेदेव, साध्यगण और तपस्वी बृहस्पति भी आए। विशाख
नाम से विख्यात स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान विघ्न विनायक भी उस श्रेष्ठ पर्वत पर पधारे। वहां सैकड़ों मोर बोल रहे थे। नारद, तंबरू, विश्वावसु, परावसु, हा हा हु तथा अन्य भी अनेक प्रसिद्ध गंधर्व इंद्र की आज्ञा के अनुसार विविध प्रकार के विमानों द्वारा वहां आ गए। पवन, अग्नि, धर्म, सत्य, ध्रुव तथा देवऋषि, सिद्ध, यज्ञ, यक्ष, विद्याधर एवं गुहकों का समुदाय भी वहां पहुंच गया। कई महान आदरणीय ऋषि भी आए। गंधकाली, धृताची, बुद्धा, गौरी, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, रंभा, पुंचिक स्थला तथा ऐसी अन्य भी बहुत सी अप्सराएं उस पुंजवन पर्वत पर आई। पुलस्त्य, अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, पुलह, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, अग्नि, वैश्य, वृद्ध, पराशर, मार्कंडे, अंगिरा, गर्ग, संवर्त, क्रतु, जमदग्नि, भार्गव और च्यवन, ये सभी महर्षि विष्णु की तथा स्वर्गाध्यक्ष शुक्र की आज्ञा से वहां सामूहिक रूप से आए थे। स्वर्गाध्यक्ष शर्क की आज्ञा से वहां सामूहिक रूप से आए थे। स्त्री पुरुष का रूप धारण करके सिंधु, महानदी सरयू, ताम्रुणा, चारुभागा, वित्सता, कौशिकी, पुण्या, सरस्वती, कोका, नर्मदा, बहुधा, शत्रुदु, विपाशा, गड़की, सरी द्वारा, गोदावरी, वेणी, तापी, करदोया, सीता, चीरवती, नंदा, चंदना, चमड़वती, पर्णाशा, देवकी, प्रभास, सोम, लोहित्य तथा गंगा सागर एवं अन्य सभी जितने अनेक पुण्य तीर्थ थे, वे सब भी उस समय वहां पृथ्वी पर पधारे। इंद्र की आज्ञा से मुंजवान नामक उस उत्तम पर्वत पर सबका आगमन हो गया। पर्वतों में उत्तम महामेरु, कैलाश, गंधमादन, हिमवान, हेमकूट, निषद, पर्वत प्रवर, विंध्याचल, महेंद्र, सुह, मलयगिरी, दुर्द्रु, माल्यवान, चित्रकूट, अत्यंत ऊंचा द्रोणाचल, श्री पर्वत, लताओं से परिपूर्ण पर्वतराज पारियात्र, ये सभी पर्वतों में उत्तम माने जाते हैं। इन सब का तथा अनेक अरण्यों का भी वहां आगमन हो गया। संपूर्ण यज्ञों, समस्त विद्याओं, चारों वेद, धर्म, सत्य, दम, स्वर्ग, महान ऋषि कपिल, महाभाग, वासुकी, सर्पराज, अमृताशी, हजारों फणों से प्रकाशमान अनंत शेषनाग, धृतराष्ट्र, सर्पों के राजा किरमिरी, श्रीमान अंबोधर, महान तेजस्वी नागराज तथा सर्पों के अध्यक्ष अरबों एवं खरबों सर्प वहां आए। विधुज्वेय, द्विजय इंद्र, शंखवर्चा, महाधुति, तीनों लोकों में विख्यात धीमान, अनिमेश्वर, विरोचन कुमार, सत्य, स्फोटक मणि, सतेचित, पर्वत की भांति अचल रहने वाले तथा सैकड़ों फणों से युक्त श्रृंग, अरिमजय के साथ सर्पराज, प्रज्ञावान नागराज, विनित, भूरी, कंबल और अश्वतर, सर्पों के राजा पराक्रमी, एकापत्र, नागों के अध्यक्ष करकोटक एवं धनंजय, इस प्रकार के महान पराक्रमी अनेकों भुजगेंद्र मुंजवान पर्वत पर आए। दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं और विदिशाएं वहां आई। उस समय आए हुए देवताओं, यक्षों और सिद्धों से उस मुंजवान पर्वत का शिखर इस प्रकार भर गया जैसे प्रलय काल में समुद्र का किनारा जल से परिपूर्ण हो जाता है। जब उस पर्वतराज मुंजवान के सुर में शिखर पर देवताओं का समाज जुट गया
तो वायु से प्रेरित होकर वृक्षों ने उन पर फूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय दिव्य गंधर्वों ने उत्तम संगीत, अप्सराओं ने प्रशंसनीय नृत्य और पक्षियों ने प्रसन्न होकर मधुर स्वर से सुंदर शब्द करना प्रारंभ कर दिया। पवन पुण्य गंधों को लेकर प्रवाहित होने लगे। उसके स्पर्श से सबका मन मुग्ध हो जाता था। इस प्रकार भगवान विष्णु को आगे कर सभी देवता वहां उपस्थित हुए और देखा कि नंदी सामने विराजमान है तथा दिव्य आभा से उनकी मूर्ति विद्योतित हो रही थे। अब वहां आए हुए गंधर्वों और अप्सराओं के गणों पर नंदी की भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता तथा देवराज इंद्र भी एक साथ ही वहां पधारे हैं। फिर तो नंदी सावधान हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सहसा एक साथ सभी देवताओं का आगमन देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। फिर वे सबके स्वागत करने में संलग्न हो गए। उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः नमस्कार करने के पश्चात उन्होंने उनके लिए यथा शीघ्र आसन, पाद एवं अर्घ्य आदि के लिए अपने अनुयायियों को आदेश दिया। नंदी के स्वागत को स्वीकार कर आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्वनी कुमार, साध्य, विश्वेदेव, गंधर्व और गृहाक आदि देवता तथा गण देवताओं ने नंदी की प्रशंसा की। विश्वावसु, हाहा, हु, नारद, तम्बरु, चित्रसेन और अन्य गंधर्वों ने नंदी की भी पूजा की। वासु की प्रभुति नाग सर्पों के राजा कहे जाते हैं। उनमें असीम शक्ति है। सौम्य मूर्ति नंदीश्वर को देखकर उन सबों ने भी उनकी अर्चना की। सिद्ध, चारण, विद्याधर और अप्सराओं का उपस्थित समाज देवेश्वर इंद्र से सम्मानित नंदीश्वर की पूजा करने लगे। यक्ष, विद्याधर, ग्रह, समुद्र, पर्वत, सिद्ध, ब्रह्म, ऋषिगण, गंगा आदि नदियां, उन इन सभी के में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया था। अतः सभी ने नंदीश्वर को आशीर्वाद देना आरंभ किया। देवता बोले, मुने, पशुपति भगवान शंकर तुम पर सदा प्रसन्न रहे। अनवघ तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति हो जाए, अथवा द्विजवर तुम्हें ऐसी शक्ति सुलभ हो जाए कि कोई भी देवता तुमसे श्रेष्ठ न हो सके। विभो, रोग व्याधि तुम्हारे पास न आ सके, तुम अमर होकर विचरण कर सको। अच्युत भगवान शंकर के साथ सातों लोकों में सुख से रहने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर नंदीश्वर ने पुनः उनसे अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करना आरंभ किया। नंदीकेश्वर बोले, आप सभी प्रधान देवता हैं और मुझ पर आप सभी का अगाध स्नेह है। आप महानुभावों ने जो प्रिय बात कहकर मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का अत्यंत आभारी हूँ। अब आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज्ञा देने की कृपा करें। देवताओं, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। नंदीकेश्वर की यह बात सुनकर इंद्र ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। शर्क शर्क बोले, भद्र, तुम यह बतलाओ कि भगवान शंकर कहाँ गए और इस समय वे कहाँ विराज रहे हैं। विप्रवर, देवताओं के अध्यक्ष उन शक्तिशाली शिव को हम सभी लोग देखना चाहते हैं। मुने, जिन्हें स्थाणु, उग्र, शिव, शर्व एवं महादेव कहते हैं, उन भगवान शंकर को तुम जानते हो कि वे इस समय कहाँ हैं। महर्षि, वह वह स्थान यथा शीघ्र मुझे बताने की कृपा करो। वज्रपाणी, इंद्र की यह बात बुद्धिमता पूर्ण थी। उसे सुनकर इंद्र ने भगवान शंकर का स्मरण किया। साथ ही वे इंद्र को
उसे सुनकर नंदी ने भगवान शंकर का स्मरण किया। साथ ही वे इंद्र को उत्तर देने के लिए भी उद्यत हो गए। नंदीकेश्वर ने कहा, देवेंद्र, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। इसके विषय में यथार्थ बात सुनाने की आप कृपा करें। इसी मुंजवान पर्वत पर मैंने भगवान शंकर की पूजा की थी। वे परम शक्तिशाली पुरुष हैं। उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर अनेक दिव्य वर प्रदान किए। फिर वे प्रभु परम प्रसन्न होकर यहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। अब उनकी जानकारी करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वास्तव मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। यदि आप उनके विषय में मुझे आज्ञा देते हैं तो अब हम सभी प्रयत्न पूर्वक उन प्रभु का अन्वेषण करने का प्रयास करें। अध्याय 214 समाप्त। गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर के महात्म्य का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परामर्श कर इंद्र ने भगवान शंकर के पास जाने का विचार किया। सभी देवता उस ऊंचे शिखर से उठे और नंदी के साथ आकाश मार्ग से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान रुद्र के अन्वेषण करने में तत्पर होकर अखिल देवताओं ने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और नागलोक सर्वत्र छान डाला तथा वे उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, पर उनका पता न चला। अब उनके मन में निराशा छा गई। रुद्र का पता न देख उन्होंने चारों समुद्रों पर्यंत 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में पर भी ढूंढना आरंभ कर किया। फिर वे वनों से युक्त महान पर्वतों की कंदराओं और उनके ऊंचे शिखरों पर भी गए तथा उन्हें गहन निकुंजों और क्रीड़ा स्थलों में भी सब और खोजते रहे। उनके उनके इस ढूंढने के प्रयास से इस पृथ्वी के तृणों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, पर इतना प्रयत्न करने पर भी भगवान शंकर को प्राप्त करने में देवताओं को सफलता न मिली और भगवान शंकर का दर्शन उन्हें न मिल सका। अतः देवता लोग अत्यंत उदास हो गए। आगे के कर्तव्य के संबंध में परस्पर विचार विमर्श और वार्तालाप करने के पश्चात वे सभी देवता मेरी ब्रह्मा की शरण में आए। तब मैंने मन को सावधान करके संसार को कल्याण प्रदान करने वाले उन शंकर का समाहित मन से ध्यान किया। उनके वेश और अलंकारों के ध्यान करने से मुझे एक उपाय सूझ गया। फिर मैंने देवताओं से कहा, हम लोगों ने निरंतर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली, किंतु भूमंडल पर शैलमाशमत शैलेशमातक वन नामक स्थान पर नहीं गए। अतएव प्रधान देवताओं, हम सभी लोग यहाँ से उस देश में चलें। इस प्रकार कहकर उन संपूर्ण देवताओं के साथ हम लोग उस दिशा की ओर प्रस्थित हो गए और शीर्घकामी विमानों पर चढ़कर तत्क्षण शलेश मातक वन में पहुंच गए। वह पुण्यमय स्थान सिद्ध और चारणों से सेवित है। यह शैलेशात्मक वन उत्तर गोकर्ण का ही नामांतरण है, जो पशुपति नाथ नेपाल से लेकर 2 मील की दूरी पर है। वह पुण्यमय स्थान सिद्ध और चारणों से सेवित था। वहां पर्वतों की बहुत सी कंदराएं तथा अनेक प्रकार के पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करने के उपयुक्त थे। उनमें सभी गणों की अधिकता थी। उनके अनेक सुंदर आश्रम उद्यान और उस वन में श्रेष्ठ सिंह भैंसे नील गाय भालू बंदर हाथी और मृगों के झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुरुषों से वह स्थान भरा था। देवताओं ने इंद्र को आगे करके उसमें प्रवेश किया।
वहां वे रथ आदि सवारियों को छोड़कर पैदल ही गए। फिर हम सभी कंदराओं, झाड़ियों एवं वृक्षों से भरे हुए सघन वनों में संपूर्ण देवताओं के स्वरूप भगवान रुद्र को खोजने में संलग्न हो गए। आगे जाने पर हमें एक अत्यंत सुंदर वन मिला जो सभी वनों का अलंकार था। वहां बहुत सी पर्वतीय नदियां और फूले हुए अनेक वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओं ने उसमें प्रवेश किया। नदियों के तट पर कुंद तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले हंस विचर रहे थे। फूलों के से अच्छी गंध निकल रही थी जिसके कारण वह वन सुवासित हो रहा था। वहां बिखरी हुई बालुकाएं ऐसी प्रतीत होती थी मानो मोतियों से के चूर्ण है। उसी स्थान पर क्रीड़ा करती हुई मन को मुग्ध करने वाली एक कन्या दिखाई पड़ी। सभी देवताओं ने उसे देखकर मुझे सूचित किया क्योंकि संपूर्ण देवताओं का मैं अग्रणी था। मैं सोचने लगा कि यह क्या बात है। फिर मैं एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गया। तभी मुझे उस कन्या के विषय में सहसा ज्ञान हुआ। मैंने सोचा संसार के शासक शंकर की शक्ति, मूल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री होने का गौरव मिल चुका है, निश्चय ही ये वही भगवती उमा देवी ही है। इसके बाद सभी प्रधान देवता उस पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहां से नीचे की ओर देखने लगे। तब उन सभी को पुरुषोत्तम शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय वे प्रभु मृग समूह के बीच में उनके रक्षक की भांति विराजमान थे। उनके सिर पर एक सींग और एक पैर था। वे तपाए हुए सोने की भांति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अंग गठित, उनके मन नेत्र सुडोल उनके मुख नेत्र सुडोल और सुंदर थे तथा उनके दांत बड़े सुंदर थे। उस समय ऐसे मृग रूपधारी भगवान शंकर को देखकर सभी देवता शिखर से उतर कर उनकी ओर दौड़े। उन मृगेंद्र को पकड़ने के लिए उनके मन में तीव्र अभिलाषा जग गई थी। अतः बड़े वेग से वे सब प्रकार के उद्यम के में तत्पर हो गए। फिर तो इंद्र ने सिंह के अगले भाग को पकड़ लिया। मैं भी वहीं था। मैंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके सींग के मध्य भाग में अपना हाथ लगाया। यही नहीं, उन महात्मा के सींग के मूल भाग को श्री हरि ने भी पकड़ लिया। फिर इस प्रकार तीनों के पकड़ लेने पर वह सींग तीन भागों में विभक्त हो गया। इंद्र के हाथ में अगला भाग, मेरे हाथ में बीच का भाग और विष्णु के हाथ में मूल भाग शोभा पाने लगा। इस भांति उसके तीन रूप हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने जब सिंह के तीनों भागों को अपना लिया तब वे प्रधान मृग रूपधारी शंकर सिंह रहित होकर वहां ही अंतर ध्यान हो गए। फिर हम लोगों के लिए वे अदृश्य हो गए और आकाश में चले गए तथा उपालंब देते हुए कहने लगे, देवताओं, मैंने तुम्हें ठग लिया। तुम लोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था किंतु छुड़ाकर यहाँ आ गया। अब तुम लोग केवल मेरे सींग से ही संतोष करो। तुम लोग मेरे वास्तविक रूप से वंचित हो गए। मैं अपने शरीर से रह सकूं तो धर्म भी अपने चारों पैरों से रहने लगे। यह मेरा सिद्धांत है। देवताओं, यह शलेशमातक वन है। यही मेरे श्रृंगों को विधि पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। इस कार्य से जगत का कल्याण होगा। यह वन अत्यंत महान पुण्य क्षेत्र होगा।
मेरे प्रभाव से प्रभावित इस स्थान पर महान यज्ञ संभाव्य है। भूमंडल पर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियां हैं, मेरे लिए वे सभी यहाँ आएंगे। हिमवान पर्वतों के राजा हैं। उनके एक शुभ प्रदेश का नाम नेपाल है। मैं वहां पृथ्वी से स्वयंभू रूप से स्वतः प्रकट होऊंगा। मेरे उस विग्रह में 4 मुख होंगे और मेरा सिर प्रचंड तेज से प्रकाशित होगा। फिर तीनों लोकों के में सब जगह शरीरेश पशुपतिनाथ के नाम से मेरी ख्याति होगी। वहीं नागहृद नाम से प्रसिद्ध एक विशाल हृद होगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के विचार से मैं उसके जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूंगा। जिस समय वृष्णि कुल में भगवान श्री कृष्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और इंद्र की प्रार्थना से अपने चक्र द्वारा पर्वतों को उखाड़ कर दानवों का संहार करेंगे, उस समय में मलेच्छों से भरा प्रदेश शुद्ध होगा। उस समय वह मलेच्छों से भरा प्रदेश शुद्ध होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्पन्न होंगे और उनके प्रयास से मलेच्छों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ ही क्षत्रिय गण उस देश में ब्राह्मणों को बसाएंगे और उन ब्राह्मणों की सहायता से प्रचलित धर्मों की स्थापना करेंगे। उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्य की उपलब्धि हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक वह प्रांत शून्य रहेगा। पश्चात क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वे राजा लोग मुझे उस शून्य स्थान में प्राप्त कर मेरे आर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध ब्राह्मणों तथा संपूर्ण वर्णाश्रमों से संपन्न होकर एक महान जनपद बन जाएगा। उस जनपद के विस्तृत भाग में राजाओं का सम्यक प्रकार से निवास होगा और सामान्य जनता वहां सुखपूर्वक निवास करने लगेगी। सभी प्राणी प्रत्येक समय में वहां मेरी आराधना करेंगे। जो सज्जन एक बार भी विधि के साथ मेरी वंदना एवं दर्शन करेंगे, उनके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे। साथ ही वे शिवपुरी में जाएंगे और वहां उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मेरा यह स्थान गंगा से उत्तर और अश्वनी मुख से दक्षिण में 14 योजन दूरी के विस्तार में रहे होगा। ऐसा समझना चाहिए। बागमती नाम की नदी हिमालय के ऊंचे शिखर से निकलकर उसकी शोभा बढ़ाएगी। उस बागमती नदी का शुद्ध जल भागीरथी गंगा से भी 100 गुना अधिक पवित्र होगा। सौ गुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से मानव विष्णु और इंद्र के लोकों का स्पर्श करके शरीर त्यागने के पश्चात सीधे मेरे लोक में पहुंच जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले घोर पाप कर्मा ही क्यों न हो, उन्हें भी यह गति सुलभ हो जाती है। इंद्र की नगरी में जो नियम पूर्वक निवास करने वाले देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा यक्ष प्रभृति है, वे सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मेरे उस गृह स्थान को जानने में असफल होंगे। सुरोतमों, तपस्वियों के लिए यह तपोभूमि और सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। विद्वान पुरुष प्रभास, प्रयाग,
निमिषारण्य, पुष्कर और कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर इस उस क्षेत्र की महिमा बताते हैं। वहां मेरे ससुर पर्वतराज हिमवान स्वयं विराजते हैं। गंगा, जो नदियों में उत्तम मानी जाती है, उनका तथा अन्य कई श्रेष्ठ नदियों का वहीं से उद्गम होता है। वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है। सभी श्रेष्ठ नद नदियां तथा तीर्थ वहां से प्रकट होते हैं। वहां के सभी पर्वत पुण्य स्वरूप हैं। वहीं मेरा आश्रम होगा। सिद्ध और चारण उस आश्रम की सेवा करेंगे। मेरा वहां मेरा विग्रह शैलेश्वर नाम से विख्यात होगा। धरा रूप से बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ और पुण्यमयी वागमती नाम की नदी भी वहां से बहकर हिमालय आएगी। भागीरथी और वेगवती नदी नाम की नदियां परम पवित्र हैं। उनका कीर्तन करने से भी मनुष्य का पाप भस्म हो जाता है और दर्शन करने से तो प्राणी संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। उन श्रेष्ठ नदियों का जल पीने तथा आवाहन अवगाहन करने से पुरुष अपने 7 कुलों को तार देता है। उस तीर्थ की महिमा को स्वयं लोकपाल भी गाते हैं। वहां जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग बार बार वहां नित्य स्नान और मेरी पूजा करते हैं, उन पर परम प्रसन्न होकर मैं संसार सागर से उनका उद्धार कर देता हूँ। जो उसके जल से भरा हुआ एक घड़ा लाकर मन को पवित्र करके श्रद्धा पूर्वक उससे मुझे स्नान कराता है, वह वेद एवं वेदांगों के ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मण की सहायता से मेरा अभिषेक करता है। उसे अग्निहोत्र का फल सुलभ हो जाता है। उसके तट पर जल का भेदन करके मर्ग श्रृंगों तक नाम से प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनों को अत्यंत प्रिय है। वहां सावधान होकर सिर पर जल फेंकते हुए स्नान या अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन भर में किए हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। वहीं पंचनद नाम का एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ ब्रह्म ऋषिगण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान करने मात्र से प्राणी अग्नियोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बागमती नदी वहां 60,000 दिव्य गोवों की रक्षा करती है। अतः उसे कृतघ्न अथवा पापी मानव प्राप्त करने में असमर्थ है। जो सदा पवित्र रहते हैं, इंद्र देवता पर जिनकी श्रद्धा रहती है तथा जो सत्य का पालन करते हैं, ऐसे मानवों को ही वागमती में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो दुखी, भयभीत एवं संतप्त मनुष्य है अथवा जो व्याधियों से सतत कष्ट पाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि इसमें स्नान कर मुझ पशुपति नाथ का दर्शन यहाँ करते हैं, तो वे परम पवित्र हो जाते हैं और उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें स्नान करने वाले पुरुष के संपूर्ण पाप मेरी कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इति और आदि सभी उग्र उपद्रव भी सर्वथा शांत हो जाते हैं। वागमती संपूर्ण नदियों में प्रधान है। उसके जल में जो स्नान कर मेरा दर्शन करते हैं, उनके अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। इस वागमती के जल में मानव जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहां वहां उसे राजस्यु और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
यह क्षेत्र 1 योजन के भीतर चारों ओर फैला हुआ है। जिस स्थान पर मैं स्वयं नागेश्वर रुद्र में जिस स्थान पर मैं स्वयं नागेश्वर रुद्र रूप में विराजमान रहता हूँ, उसको मूल क्षेत्र जानना चाहिए। उसके पूर्व और दक्षिण के भाग में नागराज वासुकी का एक स्थान है। वे 1000 अन्य नागों के साथ मेरे दरवाजे पर सदा स्थित रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वासुकी का नाम उनके सामने विघ्न उपस्थित करना है। पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करने आने का कार्यक्रम बनाते हैं, उन प्रवेश करने वाले पुरुषों के सामने किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हो पाता। उस क्षेत्र में जाकर जो मनुष्य परम भक्ति के साथ सदा मेरी वंदना करता है, उसे पृथ्वी पर राजा होने का सुयोग्य मिलता है और सभी प्राणी उसका अभिवादन करते हैं। जो मनुष्य गंधों और मालाओं के द्वारा मेरी मूर्ति का अभ्यर्चन करता है, वह तुषित संज्ञक देवताओं की योनि में पैदा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति मेरे उस पर्वत पर श्रद्धा पूर्वक प्रज्वलित दीप प्रदान करता है, उसकी उत्पत्ति सूर्यप्रभ नामक देवताओं की योनि में होती है। जो लोग संगीत वाद नृत्य स्तुति तथा जागरण करके मेरी सेवा उपासना करते हैं, वे मेरे लोक में निवास के अधिकारी हो जाते हैं। जो प्राणी दही दूध मधु रत अथवा जल से मुझे स्नान कराते हैं, उन पर बुढ़ापा रोग और मृत्यु का वश नहीं चलता। जो मानव श्रद्धा के अवसर पर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उस स्थान में भोजन कराता है, उसे स्वर्ग में अमृत पान करने का अवसर मिलता है और देवता लोग उसका आदर करते हैं। जो ब्राह्मण इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्रत उपवास भांति भांति के हवन स्वादिष्ट नैवेद्य आदि उपचारों के द्वारा समुचित श्रद्धा से संपन्न होकर मेरी आराधना करते हैं, उन्हें 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करने का अवसर मिलता है। इसके पश्चात उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है और उन्हें सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यहीं के एक स्थान का नाम शैलेश्वर भी है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि वहां जाकर भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मेरा पार्षद होने उन्हें मेरे पार्षद होने की सुविधा मिलती है और वे सदा मेरे गणों तथा देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। यह शैलेश्वर परम गुरु स्थान है। इस भूमंडल में उससे श्रेष्ठ कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। ब्राह्मण गुरु अथवा गौ का जिसके द्वारा हनन हो गया है अथवा जो संपूर्ण पापों से लिप्त है, ऐसा मानव भी इस क्षेत्र में आकर पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के तीर्थ तथा बहुत से पवित्र देवता निवास करते हैं। इस तीर्थ का जल उनसे संबद्ध है, अतः जो मानव उन जलों का स्पर्श करता है, वह अखिल अघों से छुटकारा पा जाता है। उसके 2 कोस की दूरी पर कोशोदक नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ है, जो देवताओं द्वारा निर्मित है। यह मुनियों को बहुत प्रिय है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसका मन वश में हो जाता है तथा उसकी सत्य में रुचि होती है। साथ ही वह पुरुष संपूर्ण पापों से छूटकर सभी प्रकार के उत्तम फल का भागी बन जाता है। महात्मा शैलेश्वर के दक्षिण भाग में वह अविनाशी तीर्थ है। जो पुरुष
वहां जाता है उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। वहीं भृगु प्रपतन नाम का स्थान है, उसके प्रभाव से मानव काम और क्रोध से रहित होकर विमान के द्वारा स्वर्ग में सिधार जाता है। अप्सराओं के समुदाय से उसे सहायता मिलती रहती है। भृगु प्रपतन के आगे एक ब्रह्मभेदत नाम से विख्यात तीर्थ है, उसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। उसका जो फल है वह भी मैं कहता हूँ, सुनो। जो पुरुष संयमशील बनकर 1 वर्ष तक वहां स्नान करता है, वह ब्रह्मा जी के ब्रज संज्ञक ना लोक में जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वहीं गौ रक्ष नाम का एक तीर्थ है, उस स्थान पर गायों और बैलों के अनेक पद चिन्ह है। उस स्थान पर पद चिन्ह है, वह उनका दर्शन करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिलता है। वहां गौरी शिखर, गौरी शंकर नामक भगवती गौरी का शिखर चोटी है, जहां सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। शिखरों से प्रेम रखने वाली पार्वती देवी वहां सदा विराजमान रहती है। वहां भी जाना चाहिए। संसार की रक्षा करने में उदत जगन माता भगवती उमा वहां विराजती है। उनके दर्शन, चरणों के स्पर्श तथा अभिवादन करने से मानव उनके लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। उनके स्थान से नीचे वाग्मती नदी प्रवाहित होती है। उसके तट पर जो अपना प्राण त्यागता है, उसके सामने आकाशगामी विमान आता है और उस पर चढ़कर वह तुरंत ही भगवती उमा के लोक में चला जाता है। वहीं देवी उमा से संबंधित एक स्तन कुंड है। जो मानव उसमें स्नान करता है, वह अग्नि के समान प्रकाशमान होकर स्वामी कार्तिकेय के लोक में चला जाता है। वही पंचनद नाम का एक पुण्य तीर्थ है। ब्रह्म ऋषिगण वहां निवास करते हैं। वहां जाकर केवल स्नान करने से प्राणी को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है। एक बार एक नकुल के मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, अतः उसने सावधान होकर वहां स्नान किया। इससे उसका मन परम पवित्र बन गया और उसे पूर्व जन्म की बात याद आ गई। उसके उत्तर भाग में सिद्ध पुरुषों से सेवित एक श्रेष्ठ तीर्थ है। उस गुहा तीर्थ का नाम प्रतांग प्रांत कपानीय प्रांतक पानीय है, जिसकी गुरकगण निरंतर रक्षा करते हैं। जो मनुष्य वहां पूरे वर्ष भर सदा स्नान करता है, उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और वह ग्रह का शरीर प्राप्त कर भगवान रुद्र का अनुचर बन जाता है। इस शिखर पर निवास करने वाली भगवती उमा के पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागों में वाग्मती की धारा प्रवाहित होती है। जो पुण्य नदी धरातल यह पुण्य नदी हिमालय की कंदराओं से निकली है। वहां ब्रह्मदेव नाम का एक दूसरा पवित्र तीर्थ भी है। वहां जाकर मानव को जल से आचमन एवं स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप उसे मृत्यु लोक का दर्शन नहीं होता। उसे किसी प्रकार की बाधा कष्ट नहीं पहुंचा सकती। यह वही सुंदरी का तीर्थ है। बहुत पहले ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया है। उसके जल में स्नान करने से पुरुष सुंदर रूप वाला और तेजस्वी हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि तीनों संध्याओं के समय में वहां जाकर संध्या उपासन करे।
इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। वागमती और मणिवती, ये दोनों पवित्र नदियां हिमालय का भेदन करके निकली हैं। इन दोनों के इन दोनों में पाप नाश करने की पूरी शक्ति है। जो वेद का पूर्ण विद्वान द्विज पवित्र होकर दिन रात वहां निवास करता और रुद्र का जप करता है, वह अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। राजा उसका सम्मान करते हैं। उसके इस कर्म से के प्रभाव से उसका सारा कुल तर जाता है। किसी प्रकार का व्यक्ति वहां स्नान करके तिल और जल से तर्पण करता है तो उसके पितृ तर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां 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 वागमती नदी प्रवाहित हुई है, वहां वहां श्रेष्ठ पुरुष को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह मानव त्रियो त्रियोग योनि में जन्म पाने से मुक्त हो जाता है। किसी समृद्ध कुल में उसका जन्म होता है। वागमती और मणिवती, इन दोनों नदियों में थोड़ा भेद है। ऋषि लोग वहां निवास करते हैं। कर्तव्य बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह काम और क्रोध से रहित होकर विधान पूर्वक गंगा द्वार में स्नान करे। वहां स्नान करने का जो महान पुण्य फल बताया गया है, उससे कहीं 10 गुना अधिक फल उक्त नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस क्षेत्र में विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, मुनि, देवता और यक्ष उनका समुदाय आकर स्नान करता है और उपासना में सदा संलग्न रहता है। यहाँ पर यदि ब्राह्मणों को थोड़ा भी धन धन दान में दिया जाए तो उस दान का पुण्य फल अक्षय हो जाता है। अतएव देवताओं सब प्रकार से प्रयत्न करके यहाँ धर्म कार्य का संपादन करना चाहिए। यह शिलेशमात्मक शिलेशमातक वन परम पुण्य क्षेत्र है। इसमें देवता निवास करते हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम क्षेत्र है ही नहीं। प्रिय देववृंद, मैंने मृग का रूप धारण करके जहां जहां विचरण किया अथवा बैठा और सोया करता था, वहां वहां की समूची सब और की भूमि सम्यक प्रकार से पुण्य क्षेत्र बन गई है। सुरगणों, मेरे श्रृंग के ही ये 3 रूप बन गए थे। इसी इसे भली प्रकार हृदय में धारण कर यहाँ धारण कर लो। यह मेरा क्षेत्र पृथ्वी में गोकर्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार सनातन भगवान रुद्र ने देवताओं को आदेश देकर अपना रूप संवरण कर लिया। अब देवता उन्हें देखने में असमर्थ हो गए और वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अध्याय 215 समाप्त। गोकर्णेश्वर और श्रृंगेश्वर आदि का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, मुने, मृग का रूप धारण करने वाले भगवान शंकर जब वहां से अन्यत्र चले गए तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रधान देवताओं ने पुनः परस्पर विचार करना प्रारंभ किया। उस समय तक भगवान शंकर का श्रृंग 3 भागों में बट चुका था। देव समुदाय ने यत्न कर वैदिक कर्म के अनुसार भली भांति पृथक पृथक उनकी स्थापना का प्रबंध किया। भगवान वराह का धरती के प्रति कथन है, देवी वज्रपाणी इंद्र के हाथ में सिंह का अग्र भाग था। शक्तिशाली शंकर के श्रृंग का बिचला भाग ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने रखा था। फिर देवराज ने तथा मैंने उन दोनों भागों को वहीं विधि पूर्वक स्थापित कर दिया। तब देवताओं, सिद्धों, देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के प्रयास से वह इस परम विशिष्ट मूर्ति की गोकर्ण नाम से प्रतिष्ठा हो गई। वे
वे ही उन सभी स्थानों में प्रतिष्ठित हो गए श्री हरि गोकर्ण नाम से प्रतिष्ठा हो गई। श्री हरि के हाथ में शंख का मूल भाग पड़ा था। उन्होंने देवतीर्थ देवतीर्थ से उसकी स्थापना कर दी। वह विशाल विग्रह श्रृंगेश्वर के नाम से वहां सुशोभित हुआ। श्रृंग के 3 रूप धारण करके भगवान शिव विराजते थे। वे ही उन सभी स्थानों में प्रतिष्ठित हो गए। वस्तुतः वे एक ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हैं। उन्होंने उस मृग के शरीर में अपने 100 भागों को स्थान दिया था। फिर उस श्रृंग में 3 प्रकार से विभक्त भागों को यथा स्थापित कर संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान शंकर उस मृग रूपी शरीर से पृथक होकर हिमालय पर्वत के शिखर पर पधार गए। पर्वतों के राजा हिमालय पर सर्वसमर्थ शिव की सैकड़ों मूर्तियां सुप्रतिष्ठित हैं। ये 3 प्रकार के विग्रह प्रभु के एक सींग में ही सर्वप्रथम सुशोभित थे। भगवान शंकर समस्त संसार के शासक हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभी ने अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और अनेक प्रकार के वर प्राप्त किए। शुलेष्मातक वन का समस्त भूभाग चारों ओर से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और महोरगों के द्वारा भरा रहता था। तीर्थ यात्रा के विचार से वे वहां आते और प्रदक्षिणा करने में संलग्न हो जाते थे। तीर्थों के दर्शन से फल प्राप्त होता है, यह भावना उनके मन में भरी रहती थी तथा उस क्षेत्र का महान फल भी उन्हें विदित था। प्राय सभी सुरगण जहां जहां तीर्थ हैं वहां जाते और उस स्थान से पुनः उस शैलेश मातक तीर्थ में पधारते थे। एक दिन पुलस्त ऋषि का पौत्र रावण भी वहां आया। उसके साथ उनके दोनों भाई भी वहां आए थे। उसने अत्यंत उग्र तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की। वहां सनातन श्री शिव जी गोकर्णेश्वर नाम से प्रतिष्ठित थे। जब रावण ने उनकी असीम शुश्रूषा की तब वे वर देने में कुशल प्रभु स्वयं उस पर संतुष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में रावण ने तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए उनसे वर मांग लिया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। उन परम प्रभु के ने रावण की बार बार सहायता की। फिर उसी क्षण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने के विचार से उसने अपने नगर में प्रस्थान कर दिया। तीनों लोकों को जीतकर उसने इंद्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रजीत नाम का उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था। उस समय बहुत पहले इंद्र ने जो भगवान शंभु के सिंह का अग्रभाग लेकर अपने यहाँ उपस्थित किया गया, उसे अपने पुत्र सहित रावण ने उखाड़ लिया। पर जब वह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरी को जा रहा था और सिंधु के तट पर पहुंचा तो उस मूर्ति को जमीन पर रखकर मुहूर्त भर संध्या करने लगा। फिर संध्या समाप्त होने पर जब उसने उसे बलपूर्वक उठाने की चेष्टा की तो वह उसे उठा न सका और वह मूर्ति वज्र के समान कठोर हो गई। तब रावण ने उसे वहीं छोड़ दिया और लंका की यात्रा की। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, महामते, तुम्हें इसी मूर्ति को दक्षिण गोकर्णेश्वर समझना चाहिए। भूपति भगवान शंकर वहां स्वयं प्रतिष्ठित हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, मैंने तुम्हें विस्तार के साथ ये सभी बातें कह सुनाई। इसी तरह महात्मा गोकर्ण की उत्तर दिशा में भी प्रतिष्ठा हुई है। विप्रेश्वरे
जैसे दक्षिण में भगवान श्रृंगेश्वर की प्रतिष्ठा हुई है, उसी क्रम से उत्तर में भगवान शैलेश्वर विराजते हैं। वत्स, मैं तुमसे इस क्षेत्र के तीर्थों की महान उत्पत्ति का प्रसंग कह चुका। अब तुम मुझसे दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? अध्याय 213 समाप्त। वराह पुराण की फलश्रुति। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान, आपने यथावत मेरी सभी शंकाओं का निराकरण कर सारी बातें स्पष्ट कर दी। मैं संशय की बातें पूछता रहा और आप उन्हें भली भांति स्पष्ट करते रहे हैं। विश्व स्वरूप स्थाणु जगदीश्वर भगवान शंकर अप्रीतम तेजस्वी हैं। वे जंगल में आनंद पूर्वक विचर रहे थे। वह जंगल पुण्य क्षेत्र था। महाभाग जगत का कल्याण करने के लिए उनका विग्रह एवं श्रृंग जिस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ तथा जैसे वे स्थान तीर्थ बन गए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। जगत प्रभु, आप यथार्थ रूप से उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, महामुने, इन सभी तीर्थों के फल का जो निश्चय रूप बतलाया गया है, उसका शेष भाग तुमसे पुलस जी कहेंगे। वह वराह पुराण का अंश खिल रूप है, जिस पर आगे के लेखों में पर्याप्त विचार प्राप्त होगा। तुम इस समय मुनियों के अग्रणीय बनकर इस वन में विराजो। तात, तुम मेरे समान ही वेद और वेदांग के तत्व को भली भांति जानने वाले पुत्र हो। जो पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा, वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। वहीं यही नहीं, यह यशस्वी कीर्तिमान होकर इस लोक में तथा परलोक में भी पूज्य होगा। चारों वर्णों के व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे मन और इंद्रियों को सावधान करके निरंतर इस प्रसंग का श्रवण करें। यह कथानक परम मंगल स्वरूप, कल्याण में धर्म, अर्थ और काम का साधक, समस्त मनोरथों का प्रदान करने वाला, परम पवित्र, आयुवर्धक और विजय देने में सक्षम है। यह धन और यश देने वाला, पाप का नाशक, कल्याणकारी और शांति कारक है। इस पुराण को सुनने से मनुष्य की लोक परलोक में दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। सुत जी कहते हैं, विप्रवरों, परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी से ये सब बातें कहकर विराम लिया। उन सभी बातों का मैंने भी आप लोगों से तत्वपूर्वक वर्णन किया। ऋषिवरों, भगवान वराह और पृथ्वी देवी के संवाद का यह सार भाग है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सदा इसका पठन, श्रवण अथवा मनन करेगा, वह संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति प्राप्त करेगा। प्रभास क्षेत्र, नेमिषारण्य, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, ब्रह्म तीर्थ और अमरकंटक में जाने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना अधिक फल इस पुराण के श्रवण और पठन से होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कपिला दान करने से जो फल मिलता है, उतना फल इस वराह पुराण के एक अध्याय का श्रवण करने से हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र होकर सावधानी के साथ इस पुराण के 10 अध्यायों का श्रवण करने पर मनुष्य अग्निहोष्टम और एवं अतिरात्र यज्ञों के फल का भागी हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करता रहता है, उसे भगवान वराह के वचनानुसार यज्ञों, सभी दानों और तथा अखिल तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। पुत्रहीन व्यक्ति इसके श्रवण से पुत्र को और पुत्रवान सुंदर पुत्र को प्राप्त करता है।
जिसके घर में यह वराह पुराण लिखित रूप में रहता है और उसकी पूजा होती है, उस पर भगवान वर नारायण पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। वसुंधरे, इस पुराण का श्रवण करके सनातन भगवान विष्णु की भांति चंदन, पुष्प और वस्त्रों से पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि राजा हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार ग्राम आदि का दान करना चाहिए। जो मानव पवित्र होकर संयत चित्त से इस पुराण का श्रवण करके उसकी इसकी पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्री हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अध्याय 217 समाप्त। श्री वराह पुराण समाप्त। आप सभी को बधाई हो, सब बधाई के पात्र हो। आज ईश्वर कृपा से यह वराह पुराण निर्विघ्नता से संपन्न हुआ और अपन ने प्रेम पूर्वक इसका पाठ और श्रवण किया। सबको बधाई।